नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दें कि यहाँ जंतर मंतर पर है बीते कुछ दिनों से लगातार भीम आर्मी का धरना चल रहा है। लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, वो अपना हक लेंगे। बात करते हैं वो कैसा हक लेंगे, क्योंकि लगातार इनका ये अपनी स्टेज से नारा रहता है कि हम वोट तो देंगे लेकिन ब्राह्मण को नहीं देंगे। इनकी क्या खुन्नस है ब्राह्मण से, क्या खुन्नस है इनकी जर्नल कास्ट वालों से, क्या खुन्नस है इनकी भगवान से, क्योंकि भगवान को ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान मर गए हैं। बताइए, अभी आप जब स्टेज पर थी तो आप कह रही थी कि भगवान मर गए हैं। हिंदू हैं आप? मैम देखिए, ना मेरी ब्राह्मण से ना भगवान से खुन्नस है। मेरी खुन्नस, मेरा जो विरोध है वो इस सरकार से है। सरकार से। अभी आप जब स्टेज पर थी, हम थोड़ी देर पहले की बात आपको याद दिलाएं, आपने कहा कि हम वोट तो देंगे लेकिन ब्राह्मण को वोट नहीं देंगे। आपने कहा भगवान नहीं है, भगवान मर गए। दुनिया कैसे? भगवान होता ना, अगर वो 33 करोड़ आज होते अगर, तो देखते कि जो मणिपुर में हो रहा है उन बेटियों के लिए खड़े करते लोग। लेकिन यहाँ हम खड़े हैं तो हम तो भगवान को मानते। आप भगवान को नहीं मानती हैं? मैं भगवान को नहीं मानती, मैं नास्तिक हूँ। मैं अम्बेडकरवादी हूँ। और हम अम्बेडकर भगवान को नहीं मानते थे? अम्बेडकर बुद्ध को मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। नहीं, भगवान को नहीं मानते थे। वो अम्बेडकरवाद मनुवाद है, भगवान मनुवाद है। जी, मनुवाद है। मनुवाद है, बिल्कुल मनुवाद है। सृष्टि कैसे चल रही है? सृष्टि तो आप हिंदू है कि मुस्लिम? नहीं, अम्बेडकरवादी है। आप हिंदू है कि मुस्लिम? अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी कोई? अम्बेडकर कौन थे, हिंदू थे मुस्लिम? अम्बेडकर मुस्लिम थे? बुद्ध। अम्बेडकर मुस्लिम थे? नहीं, बुद्ध थे। थे। भगवान को नहीं मानते। बताइए। भारतीय नारी थी। भारतीय है। हाँ जी। लगातार स्टेज से नारा जा रहा है कि वोट देंगे, ब्राह्मण को नहीं देंगे, वोट देंगे किसी और को देंगे, हम भगवान मर गए हैं। बताइए, भगवान मर गए। रीजन नहीं है भगवान मर गया। आपको कहाँ पे आज जो आप ये मैक लेके खड़ी है ना, यहाँ पे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं ना। अच्छा। हाँ जी, मन की सूची के अंदर। सृष्टि किसने बनाई? सृष्टि किसने बनाई? ये सृष्टि किसने? पहले भगवान की, पहले B.R. अम्बेडकर है, पहले भीमराव अम्बेडकर। आपके भगवान ने किसी ने? भगवान शिव ने? पहले भगवान है भीमराव अम्बेडकर। इस तीर्थ के अंदर पहले भगवान है भीमराव अम्बेडकर। सबका मालिक एक है। कौन है? सबका मालिक ऊपर वाला है। हाँ, कौन भगवान है? कौन भगवान है? हिंदू है मुस्लिम? कौन भगवान है? भारतीय है, नास्तिक है हम। नास्तिक है हम, कुछ नहीं मानते। इंसान है हम, भारतीय है हम। भारतीय। हाँ जी। भारतीय जो है वो क्या है? सृष्टि किसने बनाई? मैं भी तो बोले सृष्टि कर रही थी, किसने करा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक है, ऊपर वाला है। हाँ जी, ऊपर जो सबका मालिक है भीमराव अम्बेडकर जी ने। हमने तो कहा, उन्होंने कहा कि मुझे गॉड बोलो, उन्होंने बोला मुझे गॉड बोलो। अगर हम भगवान को पूछेंगे तो बच्चे भीख मांगेंगे, बाजार को पूछेंगे बच्चे भीख मांगेंगे। ऊपर कौन? सबका मालिक एक है, जो भी है जिसे हम मानते हैं, जिसे हम मानते हैं। अम्बेडकर को मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं। ऊपर अम्बेडकर नहीं है, सृष्टि किसने? नहीं है अम्बेडकर। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, सृष्टि को रचाने वाली कुदरत है जी। कुदरत है। कुदरत कौन है? भगवान नहीं है। अल्लाह ईश्वर कौन है? एक नहीं है। ये सारे एक ही है, सबका। मतलब अगर कुदरत अल्लाह, हाँ बताइए प्लीज, सभी का आने का और जाने का रास्ता सभी का एक ही। सृष्टि किसने रचाई? आप उल्टे क्वेश्चन ना करें। नहीं, उल्टे नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, हम सबसे रुक जाइए, पहले सवालों का जवाब दीजिए। खाली आप पहले ये बताइए। ठीक है, हम मानते हैं आने का जाने का रास्ता एक है और अल्लाह, भगवान, कुदरत सब एक है। सृष्टि भगवान ने बनाई, आप इसको मानते हैं कि नहीं? हाँ। कौन से भगवान ने बनाया? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ। आप भगवान ने सृष्टि बनाई। जब हम भगवान ने पहले सवालों, हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप जवाब देंगे। पहले ये प्रकृति एक चीज है। हाँ, चीज, प्रकृति एक चीज हो गई। अब प्रकृति चीज है, भगवान कुछ नहीं है। क्योंकि अगर भगवान होते ना तो अब भी जो इतना दुर्दशा हो रही है, आगे वो जन्म लेते, वो अपना दिखाते चमत्कार। लेकिन कोई भगवान नहीं है, सब पाखंडवाद है। कलयुग भी नहीं है, ये कलयुग है, ये कलयुग है। और क्या कहते हैं ना, कोई भगवान नहीं है, सब पाखंडवाद है। जिसको रुकिए, पहले सुनिए सवाल, सुनिए सवाल। जिसको आप कह रही है कि ये एक चीज है, सृष्टि एक चीज आप बता रही ना, उस चीज को किसने बनाई? प्रकृति जो पांच तत्वों से मिलकर प्रकृति बनी हुई है। धरती, हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा। ये सूर्य को हिंदू धर्म में क्या माना गया? कोई हिंदू धर्म नहीं है, सब धर्म ही नहीं है। वाह, आप कहाँ से, किससे बिलोंग करती हैं? मैं भारत की, मैं मूल निवासी हूँ। भारत में कितनी जातियाँ हैं?
ये जातियाँ तो बनाई गई है ना, बनाई गई, बनाई है, मनुवाद ने बनाई है। ऐसे मनुष्य जाति नहीं होती, कोई इंसान की कोई जाति है सिर्फ दो, महिला और पुरुष, महिला और पुरुष, और बाकी कोई जाति नहीं है। ये दुनिया में जातियाँ तो जानवरों की होती है, अम्बेडकर बिल्ली वो जाति होती है। अम्बेडकर के भरोसे चल रही है। बिल्कुल। अम्बेडकर को किसने बनाया? अम्बेडकर किसने बनाया? किसने कहा आपसे? अपनी मेहनत से। अच्छा, अम्बेडकर को इंसान अपनी मेहनत से बन गया। और मेहनत से बन गया। तुम्हारे भगवान ने उनके दिमाग में बुद्धि घुसी थी, ये बताओ पहले। भगवान नहीं है, कोई शर्म कीजिए, आप हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है, मूल निवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, कोई हिंदू नहीं है। अगर भगवान होते ना तो मंदिरों में बलात्कार नहीं होता, पंडित ना बैठ के 9 साल की बच्ची का रेप नहीं करते। यही फर्क है हिंदू, पहले सुनिए, आप सुनिए, यही फर्क है हिंदू और मुस्लिम में कि मुस्लिम जहाँ रहेंगे वो ये कहते रहे हैं, ये करते रहे हैं कि हमारा अल्लाह एक है। यही फर्क है। बताइए, सृष्टि किसने बनाई? कुदरत ने। कुदरत ने बनाई। आप इस बात को मानते हैं? सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए। मानते हैं ना आप इस सृष्टि को भगवान ने बनाया, भगवान जन्म लेता है, मानते हैं? बाबा साहब ने सारे हिंदू ग्रंथ पढ़ के एक किताब लिख दी। वो आज मैं लाना भूल गया, मुझे नहीं पता था। आप जैसे पत्रकार आएंगे उनको सवाल कुछ बात, अगली दफा आएंगे तो वो किताब लेकर आऊंगा मैं। नहीं, किताब तो ठीक है, वो हमारा संविधान है। हम सुनिए पहले, वो हमारा संविधान है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। संविधान से अलग बात कर रहा हूँ। बाबा साहब ने येवला में महाराष्ट्र में एक भाषण में 1935 में ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था। कहा था। हाँ, ठीक कहा। और ये कहा कि ये मेरे हाथ में है कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने पूरा 21 साल अध्ययन किया हमारे धर्म ग्रंथों का, पूरा 21 साल धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। और 14 अक्टूबर 1956 को 5-6 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जब उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं माना, हम तो उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, और आज जो कुछ है। लेकिन ये बताइए, सुन लीजिए, अब हम सवाल पूछते हैं आपसे, यहाँ जंतर मंतर पर खड़े होकर के आप ये कहते, मेरी बात बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका अधिकार, आप पूछ सकते हैं। आप सवाल सुनिए, जातिवाचक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, हम इसलिए आए हैं। आपने कहा कि हम वोट देंगे, पहले सुनिए, आपके मंच से ये कहा गया कि हम वोट देंगे, लेकिन हम ब्राह्मण को नहीं देंगे। क्या आप लोग जंतर मंतर पर अपने अधिकार के लिए आए हैं कि किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को गिराने के लिए आए? खत्म करना चाहते हैं। आर्टिकल 17 में जातियां खत्म कर रखी हैं। मुद्दे पर आया है। हाँ। आर्टिकल 17 में ऑलरेडी खत्म है, उस पे काम करें आप। हाँ, जातियां खत्म, जातियां खत्म। हाँ, अपना सर कुछ नहीं होता। अपने नाम के आगे से सरनेम हटाइए, सारा सरनेम ही बीमारी है। वो जाति देख का अपराध करते हैं। अभी एक सेकंड अभी चुप रहो। कानपुर में एक मिश्रा जी गाय के साथ रेप करता हुआ कैमरे में कैद हुआ, वो फिर भी मिश्रा जी ही रहेगा। कभी डिबेट हुई कभी टीवी पे, अगर वो दूसरा होता कोई, अब तक उसकी मोबाइलिंग हो जाती। ये फर्क है। ये जाति कहा कि जाति के नाम के पीछे से सरनेम हटा दें, आपको अब मुल्ला कहने में कोई शर्म नहीं आएगी? कौन सी? हम भारतीय नागरिक हैं। हाँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया। कुछ भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख दो आप। हाँ। कुछ भी रख दो नाम, ना कुछ भी कह लो। आज से आपका नाम जो है एक मुल्ला के नाम के आगे हो जाता है। अब ये इस बात को बताइए, उनका नाम मुल्ला क्यों होएगा? ये आप रखने वाले उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा, मेरी सवाल सुनिए, उन्होंने ये कहा, मेरी सवाल सुनिए, उन्होंने सुनिए मेरी बात, आप लोगों का ये कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा मुझे फिर वही क्यों किसी आप लोगों का काम टीआरपी, आप लोगों का काम पैसा, आप लोगों का काम टीआरपी, आप लोगों ने इस देश बताइए, जंतर मंतर पर खड़े हो गए आप, जो आप सबसे पहले हिंदू कहते हैं ना, क्या आपको पता है कि जो ये ब्राह्मण होते हैं अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो गाली समझते हैं। जब बात आती है ना तो कश्मीरी पंडित कहा जाता है। आप यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों इकट्ठा हुई है, ये बताइए? हम जंतर मंतर पर जो मोदी जी की सरकार के चलते थी शर्मनाक घटना हो रही है ना महिलाओं के साथ, उसके लिए हम दुख कहने का मतलब पूरा मणिपुर पर आई है आप? जी बिल्कुल। जब आप मणिपुर पर आई हैं तो आप किसी सरकार को टारगेट करिए, आप लोग किसी जाति सूचक शब्दों का क्यों? हमने किसी सरकार, हमने किसी, आपने ये बात सुना, आपने उठाई, ये बात आपने उठाई। सुनिए,
हमने तो तब सुनाई जब हमको यहाँ से आपकी स्टेज से सुनाई गया कि हम वोट तो देंगे लेकिन किसी ब्राह्मण को नहीं देंगे। आपको ये नहीं लगता है कि सरकार लगातार आप लोगों के लिए काम कर रही है, भले ही कम कर रही है, क्या 85% SC/ST लोग 85% है, क्या कर रही है? क्यों SC/ST महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं? तो बदलने की तो तैयारी है। वही जब सरकार बदलने की तैयारी है तो फिर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों यहाँ पर? जाति सूचक हम नहीं इस्तेमाल करते। आप ये अरे भाई हमने सुना, अपने कानों से सुना। कहाँ गए आपके अध्यक्ष? उन्होंने कहा हमको पकड़ो ना, ब्राह्मण को वोट दिलाओ। मैं खुद अध्यक्ष हूँ, जिनके मुंह से सुना उनको पकड़ो ना। हम बोले ब्राह्मण को वोट नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, ऑन मीडिया बोले क्यों नहीं देंगे ब्राह्मण को वोट? आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। ब्राह्मण को वोट इस वजह से नहीं देंगे, हम आपको बता रहे हैं। 2012 वाला कांड कौन सा था जो बस में हुआ था? कौन सा कांड है वो? निर्भया कांड के अंदर मैं बता रहा हूँ। अरे बाबा जी एक मिनट, निर्भया कांड जब इस देश के अंदर में होता है सर, एक मिनट, ब्राह्मण को वोट क्यों? बागेश्वर की बहन की शादी कहाँ हुई है मालूम है? ठीक है, और वो हिंदू करता है। हम ओबीसी को तो जाति के बारे में सिखाते हैं, अगर SC/ST को मारो, और खुद वो अपने रिश्तेदारी करते हैं। ठीक है, इसलिए हम जाति की बात करते हैं। मैं भाई दिनेश चौधरी को सपोर्ट करता हूँ। उसने किसी पंडित से शादी ना करके एक वाल्मीकि के घर में शादी करी। हम आपसे एक सवाल, ठीक है आपकी बात पूरी हुई। जाति कहाँ मानी उन्हें? क्या जाति मानी उन्हें कहीं? एक वाल्मीकि के घर में शादी करी, कहाँ जाति? ये जो मनुष्य मरती है इस देश की इसके कारण ही, इसी के कारण हमारे 12 लाख बच्चे जिनको अंग्रेजों ने बजाया था ना, हमारे पूर्वजों ने, आज हमारे पास 12 लाख बच्चे उनकी स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। आपने बोला, हमने सुना, अब हम बोलेंगे, आप सुनेंगे। सवाल पहले बताइए कि सृष्टि को किसने रचा? खाली एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सृष्टि को किसने रचा? सवाल आप उनसे पूछे हैं, आप जवाब नहीं देंगे, बताइए। सृष्टि ने रचा प्रकृति ने, प्रकृति है ये, एक जीव से पैदा हुई है। किससे पैदा हुई है? एक जीव से पैदा। भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते हैं कि नहीं? भगवान को मानते हैं कि नहीं? भगवान होता ना तो वो हथियार देगा वहाँ मणिपुर में, और वो कटवाई है ना, वो क्रिश्चियन और मौल भी कटवाए वहाँ, क्रिश्चियन और मौल भी। और भगवान का हिंदू है आप? हाँ हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। हिंदू का धर्म क्या कहता है? हिंदू का धर्म क्या कह रहा है? हिंदू का धर्म क्या कह रहा है? हिंदू का धर्म है कर्म करना। सुन लो ना, मैं हिंदू हूँ। सुनिए पहले, एक साथ बोलेंगे तो जवाब नहीं आएगा। एक जवाब दीजिए, कोई एक जवाब दीजिए, बताइए। मैं हिंदू हूँ, हरियाणा से हूँ और जाट हूँ, समझ गए? अपना टाइटल बताऊँ? मेरा गोद कलकली है, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मूल निवासी हूँ, मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसमें बहुजन समाज में काम करेंगे। यहाँ पर आप जंतर मंतर पर क्यों आए? भगवान को मारने के लिए, हिंदू को मारने के लिए आए कि मणिपुर को लेके आए? आप नहीं मानते, नास्तिक है, छोड़ दिया। आप बताइए। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक नहीं था, मैंने हनुमान जी का मंदिर बना रखा है, और शक्ति भी आती थी। सुनिए मेरी बात, तू सब कुछ होता था, और 100 गज में दिल्ली में मंदिर बना रखा। पहले भगवान को मानते थे? मानता था, पर इनके कर्म देख के जो मोदी जी ने कर्म करे हैं उसको कर्म सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप कर्म मोदी जी करते हैं, कर्म जो है कि आपके राज्य की सरकार करती है, मारा भगवान। अरे दो तो है, एक अमित शाह, मोदी, और कौन है यहाँ पे? मोदी जी भगवान है, मोदी जी अमित शाह कौन है? अमित शाह भगवान है, वो तो पारसी है, वो मोदी भगवान है ना, अमित शाह हिंदू है, वो तो पारसी है। आपकी दुश्मनी भगवान से है कि किसी सरकार से? नहीं, सरकार से है। सरकार से है। आपकी दुश्मनी किससे है? सरकार से। जब दुश्मनी आपकी सरकार से, सत्ता परिवर्तन आप करेंगे तो भगवान को क्यों कह रहे हैं? भगवान को क्यों? भगवान से भी दुश्मनी है, इसलिए दुश्मनी है। भगवान होता, भगवान यहाँ होता। सॉरी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये ब्राह्मणवादी से क्यों हमें इतना? अभी आपने कहा जो कोर्ट, वही बोल रहे हैं हम, जो कोर्ट कर रहे हैं उस पर जवाब दे रहे हैं हम। मैं बता रहा हूँ, अभी आपने क्या बोला कि आपने ब्राह्मण को क्यों टारगेट करा, आपने ये बोला। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्राह्मण एक गोबर को ले लिया, ओम शिवाय नमः, उसे एक सूत्र बना दिया। अरे एक मिनट यार, सुन लो, एक दलित का बच्चा ऐसे आता है, अरे सूत्र
मतलब ये एक इंसान है, क्या पूछना चाह रहे हैं? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक गांव की क्या बात है? इम्पोर्टेंट नहीं ये जो है ये देख सकते हैं ये नास्तिक लोग किस तरीके से बना है, ये स्थिति आप देख सकते हैं क्योंकि ये अपने आगे से अपना आगे सुनना ही नहीं चाहते किसी को। बताइए क्या नाम है आपका? नदीम हाशमी नाम है मेरा। सिर्फ दो चीज आप बताइएगा, हाँ या ना में या फिर एक शब्द में, आप हिंदू हैं या मुस्लिम? हिंदू हैं आप? मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, अब बात हटाते हैं। आप जो है वो सरकार से खिलाफत आपकी है या किसी धर्म से खिलाफत? ना सरकार से खिलाफ ही है, न किसी धर्म से है। आप यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों इकट्ठा हुए? जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि एक लड़की को, एक माँ को, मणिपुर की घटना लेकर आए हैं। मणिपुर की घटना की मणिपुर की घटना का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार है कि भगवान है? नहीं, सरकार है। सरकार है, बिल्कुल। हम मानते हैं कि मणिपुर घटना की सरकार जो है, ये लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि सरकार है, उसकी नाकामी की वजह से वो हुआ। नारे लगातार गुरु ये लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण को वोट नहीं देंगे, नारे ये लगाए जा रहे हैं कि भगवान मर गए। सबसे पहला सवाल ये बता दीजिए, एक हिंदू होने के नाते, भले ही आप SC में आते हैं, डजंट मैटर, लेकिन क्या भगवान मर गए हैं? क्या भगवान नहीं है दुनिया में? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सुनिए, जब तक समाज में किसी भी धर्म की लड़ाई होती रहेगी, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग पिसता रहेगा। चंद पिछड़ा, हम ये भी मानते हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है वो पिस रहा है, आप कह रहे हैं ना पिस रहा है, लेकिन क्या पिसने के बाद दुख दर्द में आप भगवान को नहीं याद करते? बताइए। सुनिए, बात भगवान की नहीं, बात यहाँ पर जंतर मंतर पे जो आए हैं, वही तो हम इतनी देर से वही तो कह रहे हैं कि जब बात भगवान की नहीं है तो सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। पूजा करने नहीं आए हैं आप, अपने प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, जंतर मंतर पर सरकार की खिलाफत के लिए आए हैं, तो फिर यहाँ आके ये क्यों कहा जा रहा है कि भगवान मर गए? ये क्यों कहा जा रहा है? किसने कहा भगवान मर गए? आपके अध्यक्ष ने कहा। मैं बोलूंगा। हाँ बताइए। आप बुजुर्ग हैं, आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा होगा, सुन लीजिए पहले। एक मिनट सुनिए। R.K. अग्रवाल, राइटर, सिंगर, स्पिरिचुअल यूट्यूबर। हाँ, ये कौन है? मैं हूँ। ये आप हैं? हाँ। हम सोचे भगवान। एक मिनट सुनिए। भगवान क्या है? राजनीति जो है अध्यात्म की शिष्या है। भगवान, अरे अध्यात्म, भगवान का जो स्पिरिचुअल मार्ग है, राजनीति उसकी चेली है, राजनीति ऊपर नहीं है। तो हम इस मणिपुर के विषय में बोलेंगे। अब ठीक है, हम समझ गए, आप यहाँ मणिपुर पर आए। राजनीति इंसान कर रहा है कि भगवान कर रहा है? राजनीति जो है अध्यात्म का भगवान है, तो सारे भगवान के। आप राजनीति इंसान कर रहा है या भगवान कर रहा है? मेरी बात तो सुनिए। भारत में राजनीति जो है, सबसे पहले संत जो है ना राजा के पास गए। हमारा धर्म कहानी मत बताइए, ये बताइए राजनीति इंसान कर रहा है, मोदी योगी कर रहे हैं, सरकार कर रहा है, पक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है कि भगवान कर रहा है? राजनीति सरकार कर रही है ना। बिल्कुल, यही तो हम करें। जब राजनीति सरकार कर रही है, सरकार कर रही है ना राजनीति, क्यों कहा जा रहा है कि हम हिंदू होते हुए भी नास्तिक? हमारा जो विषय है, एक मिनट यार, हमारा, अरे एक मिनट है, बताइए हमारे विशेष, अरे भाई साहब है, हाँ बताइए, विशेष बातें बोल रहा हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा रवि सूद नाम है। रवि सूद नाम है। आप हिंदू हैं या मुस्लिम? मैं बहुजन हूँ। ठीक है, आप बहुजन है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुजन की कैटेगरी भी हिंदू में आती। हम हिंदू में नहीं आती, हम आदिवासी है, बहुजन है। आदिवासी है, बहुजन है। हाँ, मुस्लिम को अगर छोड़ दें, सुन लीजिए, 4 धर्म को अगर हम ले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुन लीजिए, आप मुझे सवाल करने, आप जवाब करेंगे, जब हम सवाल पूछेंगे तभी तो आप जवाब देंगे। अगर देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, ये जातियां हैं कि नहीं जानते? किसने बनाई? इतिहास पढ़िए। नहीं, इतिहास मैंने पढ़ रखा, आप बताओ ना। भगवान अगर है तो उसने 2 जाति बनाई। भगवान अगर है, पहली बात, हाँ ठीक है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस बात को ध्यान रखिए। मैं आदिवासी हूँ, ठीक है, मैं ना तो आदिवासी है, फिर भी इस बात को ध्यान रखिए कि सृष्टि को बनाने वाला भी है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। सृष्टि को कोई नहीं है। एक आप पढ़े लिखे हो, ये आपके जो तन पे कपड़े हैं, ये किसी बाबा साहब की देन है, आप पढ़ रहे। वही तो फिर सवाल घूम के आ रहा है, बाबा साहब को किसने बनाया? बाबा साहब के जो तन पे कपड़े थे वो किसने दिया? बाबा साहब को जो बुद्धि आई वो किसने दिया? बाबा साहब को बुद्धि किसने दिया? अपनी करनी से, अपने कर्म से इंसान बाबा साहब बना है। ना कि आप बाबा साहब क्यों नहीं बन जाते? क्यों नहीं करे? हम कर तो रहे, लड़ तो रहे हम। ये बाबा साहब के करनों में तो चल रहे हैं। जंतर मंतर पर आके आप कहेंगे, आप जंतर मंतर पर आके कहेंगे जो ब्राह्मण है वो उसको वोट नहीं देंगे? किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? यही तो बात है,
आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। सभ्यता में रहो, चिल्लाओ मत। आप महिला पत्रकार हो, सभ्यता से बात करो, ठीक है ना। सभ्यता बता रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात मतलब नहीं। ये मंच पे आके आप लोग सुनिए, पहले मंच पे आके एक महिला ही कह रही है, पहले सुनिए, मंच पर ही आके एक महिला कह रही है कि भगवान नहीं, भगवान मर गए। आप कह रहे हैं कि हम सभ्यता सिखाओ। आप कौन सी कास्ट से आते हो, ये बताओ। कौन सी कास्ट से आते हो? हमारा कास्ट है। अरे बताओ ना। ब्राह्मण हो आप? हाँ, तो फिर आप क्या चाहते हो? मैं नहीं दूंगा ब्राह्मण को। ये चाहते हैं कि जब आप बिल्कुल ना दीजिए, हम कहा करें आप हमें वोट दीजिए। ब्राह्मण को वोट नहीं दूंगा, बिल्कुल ना दीजिए, लेकिन आप ये क्यों बोले कि भगवान नहीं? आप इस चीज पे जितनी भगवान आज के टाइम बस यही तो दिक्कत है मणिपुर के प्रोटेस्ट में, कि आप कह रहे हैं कि भगवान मर गए। भगवान क्या सुनना चाहते हैं? एक मिनट, यहाँ पर किसने जनता भगवान कर रहा है? भगवान नहीं कर रहे, या तो कर रहे हैं आप, ब्राह्मण लोग कर रहे हो। किसने करे? बताओ कौन कर रहा है? बस यही अपने मुद्दों पर रहिए, जनता मंदिर पर आके बताइए यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर हम मणिपुर के मुद्दों को लेकर आए, तो मणिपुर की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आप कर रहे हो। बिल्कुल एक करके जवाब देंगे, बताइए क्या कह रहे हैं? मणिपुर के मुद्दों पर लेके आप बातचीत करिए। आप यहाँ पर किसी जाति सूचक, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर कोई आपको भी कहेगा, सुनिए, जब सवाल सुनिए, पहले सवाल अगर कोई आपको भी कहेगा तो बुरा लगेगा ना। ये जो है, ये जंतर मंतर पर आए हुए कुछ लोग हैं जिनका लगातार ये कहना है कि वोट तो देंगे लेकिन हम किसी ब्राह्मण को नहीं देंगे, टारगेट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ये एक नास्तिक टाइप से है और कह रहे हैं कि हम सब करेंगे, भगवान नहीं है। ये किस तरह से हिंदू है, किस तरीके से सरकार इनके साथ बिहेव कर रही है वो तो ये खुद जाने, लेकिन इनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसने बनाई हम नहीं जानते, उनको बुद्धि खुद आई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बाबा साहब की बुद्धि खुद आई तो ये बाबा साहब क्यों नहीं बन जाते हैं? लगातार ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उस मंच पर आकर जब मणिपुर के प्रोटेस्ट को लेकर आए हैं। जनता मंदिर से प्रिया पांडे के